अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, आप ठीक ठाक हैं? भाई कमाल हो गया, यानी जब से आप गए हैं आपने कोई राब्ता ही नहीं किया। सब खैरियत तो है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस वो कुछ उलझने थी जिन्हें सुलझा रहा था। ये बताइए, वो मेरी आरजू कहाँ है? अगर आपके पास है तो बुरा न मनाइए तो बात करवा दीजिए। जी जी, मेरे सामने है, आप ज़रूर बात कीजिए मौलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बच्ची? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? लेकिन आवाज से तो नहीं लग रहा बेटी। कुछ नहीं, वो कुछ ठंडा खा लिया था तो आवाज़ ख़राब हो गई। अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन अपना ख्याल रखा करो बेटा, कोई ऐसी वैसी चीज़ें ना खाया करो। अच्छा, इन बातों को छोड़ो, ये बताओ कि वहाँ सब ठीक है ना? शहरियार के घर वालों ने तुम्हें अपना लिया है ना? कोई मसला तो नहीं है? सब बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अल्लाह का शुक्र है। ये बताओ कि शहरियार बाबू भी तुम्हारा ख्याल रखते हैं ना? वो भी बहुत अच्छे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भाई सच्ची बात है बेटा, मुझे तुम्हारी बड़ी फिक्र हो रही थी। कई बार मैंने टेलीफोन मिलाया लेकिन तुमसे बात ही नहीं हो सकी। असल में फोन ही नहीं मिलता रहा। अब तुमसे बात हो गई है ना, तो अब जाके सुकून का सांस आया है। बाबा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र मत किया करें, आप बस अपना ख्याल रखें। आप दवाई वक्त पे खा रहे हैं ना? हाँ, दवाई मैं वक्त पे ही ले रहा हूँ। मैं जानती हूँ कि आप दवाई के मामले में बहुत लापरवाह हैं, और अब तो मैं भी वहाँ नहीं हूँ। न जाने आप अपना ख्याल रखते भी हैं या नहीं। मैं ठीक हूँ मेरी बच्ची, तू मेरी फिक्र न कर, बस अपने शौहर का और उसके घर वालों का ख्याल कर। देख बेटा, अब से वही तेरा घर है और अपने शौहर से जुड़े हुए हर रिश्ते को खुलूस और प्यार से निभाना ही तेरा फर्ज है। बस मेरी इसी बात पे अमल करते रहना तो मैं खुश रहूँगा। जी बाबा, मैं किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अच्छा बेटा, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा है। अब मैं फ़ोन बंद करता हूँ, नमाज का वक्त हो रहा है। मौका मिला तो फिर बात करूँगा। जीते रहे सलामत। ठीक है, चच्ची को सलाम कहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा बेटा, कह दूँगा। वालेकुम अस्सलाम। खुदा हाफिज। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी बच्ची की तरफ से खैर की खबर आई है। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्यों? तुम्हें नहीं पता कि क्या हुआ है? नहीं पता तो ही पूछ रही हूँ ना। आज तुम्हारी आरज़ू ने जो हरकत की उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। रुहेल, गलती हो गई होगी, और ये भी तो हो सकता है कि खाला या मामा को कोई गलतफहमी हुई हो। सना प्लीज, बिला वजह तुम उसकी हमायत मत किया करो। मैं हमायत नहीं कर रही हूँ। तो फिर तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि अमीर खाला झूठ बोल रही हैं? मैंने ये तो नहीं कहा, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि आप गुस्से में हैं। रुहेल, क्या आप पहले जैसे नहीं हो सकते? मुझसे आपका ये खफा रहना बर्दाश्त नहीं होता। ये मेरे बस में नहीं है। रोजाना घर में कोई ना कोई तमाशा लगता है, तो बताओ क्या करूं मैं?
अच्छा ना, गुस्सा ना करें। कहाँ जा रहे हैं? काम से जा रहा हूं बाहर। खाना नहीं खाएंगे? मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। आपको पता है मैं आपके बिना खाना नहीं खाती। तो अब अपनी आदत बदलो। और वैसे भी तुम्हारे पास है ना तुम्हारी वो चाहती आरज़ू, उसके साथ जाके खा लो। ऐसे क्या देख रहे हो? यही कि तुम कितनी अच्छी हो। इस घर में हुए एक भी मसले के बारे में तुमने अपने बाबा को नहीं बताया। मेरे घर वालों का तुमसे इतना बुरा सलूक, लेकिन फिर भी तुमने उनका भरम रखा। हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं। आपका खानदान मेरा खानदान है, और शादी के रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। आप मेरी खामियों को छुपाएंगे और मैं आपकी इज्जत का ख्याल रखूंगी। एक बात कहूं? कहें। आई लव यू। आई रियली लव। कहते हैं कि किस्मत और बीवी तंग तो करते हैं, लेकिन अगर ये मेहरबान हो जाए तो जिंदगी बदल देते हैं। चलें? अरे हादिया, बेटा क्या हुआ? समझती क्या है वो अपने आप को? कौन? किसकी बात कर रही हो? उस सना की। क्यों? क्या कहा है उसने? मुझे बातें सुना रही थी। मुझे कह रही थी कि शहरियार से दूर रहो। उसकी इतनी हिम्मत! मैं अभी जाके बात करती हूँ। क्या बात करेंगी? और किससे? यहाँ कौन सुनेगा आपकी बात? अरे आपा से बात करूंगी कि ये कैसी अंधेर नगरी है। खाला से बात करने का कोई फायदा नहीं है। वो अपने लिए तो कुछ कर नहीं सकी, आपके लिए क्या करेंगी? तो फिर तो मुझे बताओ क्या करूं? आप ना रोहेल से जाके बात करें, उसे जाके बताएं। वो अपनी बीवी से बात करेगा। अरे रोहेल से क्या बात करूं, वो तो खुद रन मुरीद है। नहीं अम्मा, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब उसे सना की कोई परवाह नहीं है। अब सिर्फ उनमें झगड़े होते हैं। सच? बहुत दफा सुना है मैंने। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए कह रही हूँ रोहेल के पास जाएं, उसे नमक मिर्च लगा के शिकायत करें, फिर देखें क्या होता है। ठीक कह रही हो। मैं अभी जाके बात करती हूँ, अभी आई। मुझे सुनाओगी, मुझे बताओगी कि क्या करना है। अब तुम देखती जाओ सना। क्या वाकई घर में कोई सारे वाक़यात का ताल्लुक आरज़ू से है? नहीं, आरज़ू ऐसा क्यों करेगी? तो क्या ये सब वो कर रही है? लेकिन उसको तो गुड़िया में कैद कर दिया था ना।
वो गुड़िया तो मैंने खुद कब्रिस्तान में दफन की थी, तो फिर ये सब क्या हो रहा है? मुझे जल्द शाह साहब से पूछना होगा, इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए। क्या हुआ ड्राइवर? मैडम लगता है कि एक्सीडेंट हुआ है, रश बहुत है। जाओ देखो जाकर। क्या हुआ मैडम? कुछ नहीं। वहां क्या हुआ था? मैडम एक्सीडेंट हुआ है, कोई बेचारी औरत थी, मर गई। जल्दी चलो यहाँ से, जल्दी चलो। शाह साहब, हमारे घर में फिर से अजीब वाक़यात होने लगे। कहीं वो आजाद हो गई है? लेकिन कैसे शाह साहब? ये तो हम नहीं जानते बीबी, लेकिन एक बात जानते हैं। वो क्या शाह साहब? यही कि वो गुड़िया कहाँ है। कहाँ है शाह साहब, बताएं मुझे। वो गुड़िया तुम्हारे घर में ही। ये कैसे हो सकता है? उसे तो मैं खुद कब्रिस्तान में दफना कर आई थी। ऐसा ही है बीबी कि वो गुड़िया तुम्हारे घर में ही है और पूरी कोशिश में है कि वो किसी तरह आजाद हो जाए। लेकिन शाह साहब, उसे घर में कौन लाया? हमारे घर में तो कोई बच्चा भी नहीं है। सोचो सोचो बीबी, सोचो। वो गुड़िया तुम्हारे घर में ही है और उसकी पूरी कोशिश है वो किसी तरह आजाद हो जाए, और अगर वो आजाद हो गई तो क्या शाह साहब? तो फिर उस रूह की ताकत दुगनी हो जाएगी, और फिर हम तो क्या, कोई भी उस पर काबू नहीं पा सकेगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो?
बीबी जी कमरे की सफाई कर रही थी। और ये गुड़िया, इसे कहाँ लेकर जा रही हो? काफ़ी मैली हो गई थी, सोचा धो दूँ इसे। मैं खुद धो लूँगी। मैं धो देती हूँ बीबी जी, आपको सहमत होगी? मेरी गुड़िया है, मैं खुद धो लूँगी। तुम जाओ अपना काम करो। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मैं खुद धो लेती हूँ। लेकिन शाह साहब, मैं उस गुड़िया को कहाँ ढूंढूंगी? देखो बीबी देखो, ये बहस का वक्त नहीं है। जल्दी से अपने घर जाओ और उस गुड़िया को ढूंढो, इससे पहले कि उस गुड़िया को पानी लग जाए और वो मावराई मखलूक आजाद हो जाए। और अगर वो आजाद हो गई तो फिर तुम्हें और तुम्हारे खानदान वालों को कोई नहीं बचा सकेगा। हाँ, तुम्हारे देवर और उसकी बीवी की जान भी खतरे में है, खतरे में है। शाह साहब, आपने जैसा कहा अगर वैसे ही है तो मैं उस गुड़िया को जरूर ढूंढ कर लाऊंगी। याद रहे, उस गुड़िया को फौरन मेरे पास ले आना और जरा सी भी बदएहतियाती न हो। अगर उस गुड़िया को पानी लग गया तो समझ गए शाह साहब। तो फिर जाओ बीबी, जाओ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हक अल्लाह, 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 अल्लाह। ये भी याद रहे कि इस गुड़िया को पानी नहीं लगने देना। अगर इस गुड़िया को पानी लग गया तो वो रूह आजाद हो जाएगी और उसकी ताकत भी दुगनी हो जाएगी। आरजू, क्या हुआ खाला? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? हाँ, मैं गुस्से में हूँ। तुम्हारी बीवी समझती क्या है अपने आप को? सना ने कुछ कहा आपसे? हादिया को डांटा है। क्यों डांटा हादिया को? तुम भी पूछ रहे हो क्यों? तुम्हारी बीवी को मेरी एक बेटी छीनकर चैन नहीं आया जो मेरी दूसरी बेटी के पीछे पड़ गई, और तुम पूछ रहे हो क्यों? नहीं खाला, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। मेरी हादिया ने ऐसा वैसा क्या कर दिया? कितना प्यार करती है वो तुमसे, कितनी नादान है वो। बस वो दुश्मन को अपना समझ बैठी। खाला, आपका जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। सना हादिया को क्यों डांटेगी? ठीक कह रहे हो। मैं ये कैसे भूल गई, कैसे भूल गई मैं कि तुम अपनी बीवी का ही साथ दोगे। ठीक, मैं ही झूठा बना दो मुझे। अरे नहीं खाला, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं सब समझती हूँ और तुम्हें भी बताना चाहती हूँ कि अगर तुम्हारी बीवी ने आइंदा मेरी बेटी को कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
अरे वाह, बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। कहीं बाहर चलें? कहाँ जाएंगे? अजीब लड़की हो यार। मैंने तो सोचा था कहीं बाहर जाने का कहूँगा तो तुम खुश हो जाओगी, तुम तो हैरान हो रही हो। नहीं, मेरा मतलब है कहाँ और क्यों। बेगम साहिबा, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज आपको पूरे शहर की सैर करवाऊँ, अच्छी सी शॉपिंग भी करवाऊँगा और वापसी में किसी अच्छे रेस्टोरेंट से खाना भी खाएंगे। क्या ख्याल है? ख्याल तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात आपके घर वालों को पसंद नहीं आएगी। तो मैं क्या करूँ? नहीं पसंद आएगी तो ना पसंद आए। अगर उन्हें हमारी खुशी का कोई एहसास नहीं तो हमें भी उनकी पसंद नापसंद का ख्याल नहीं रखना चाहिए। क्या हो गया आपको शहरयार? वो आपके घर वाले हैं, कोई गैर नहीं। और इस तरह उनको नज़रअंदाज करने से मसले का हल नहीं निकलेगा। तो क्या करूँ मैंने कितनी कोशिश की उनको मनाने की, लेकिन सबकी एक ही जिद है कि मुझे घर से निकाल दें। और मेरे जीते जी ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर वो ये करना चाहते हैं तो मार दें मुझे जान से। खुदा के लिए शहरयार, आइंदा ऐसी बात मत कीजिएगा। आपके अलावा मेरा है ही कौन? और तुम्हारे सिवा मेरा कौन है? अच्छा चलें बाहर चलते हैं। नहीं, मैंने नहीं जाना, मेरा मूड नहीं है। चले ना, मैं बोल रही हूँ। मुझे शहर नहीं दिखाएंगे? तो पहले ही मान जाते यार। चलें, आप जाएं, मैं आती हूँ। वो गुड़िया हमारे घर में है, लेकिन कहाँ और कैसे? हमारे घर में तो ऐसा कोई बच्चा भी नहीं है जो गुड़िया से खेले। तो कहाँ है वो गुड़िया? वो गुड़िया तो आरजू के पास है। नहीं, मुझे उस गुड़िया को फौरन वहाँ से शाह साहब के पास लाना होगा। कहीं वो किसी को नुकसान ना पहुँचा दे। जैसे शाह साहब ने कहा था, वो आज़ाद होने की कोशिश करेगी। अगर वो आज़ाद हो गई तो फिर कोई हमें इस मुसीबत से छुटकारा नहीं दिला सकता। कहीं जा रहे हो? भाई आप? कहीं जा रहे हो? जी मैं वो आरजू को लेकर जरा बाहर जा रहा हूं। अच्छा, उसका सामान भी पैक कर लो साथ। क्या मतलब उसका सामान भी पैक कर? उसे उसके घर छोड़ के आओ। एक ही बात को बार बार दोहराने का क्या फायदा? आप जानते हैं कि मैं उसे कभी इस घर से नहीं निकालूंगा, फिर क्यों कह रहे हैं आप ये? जानता हूं, इसलिए तो कह रहा हूं कि उसे उसके घर छोड़ के आओ, वरना मैं उसे धक्के देके बाहर निकाल के। भाई आप हद से बढ़ रहे हैं। अब बड़े मैं आपका लिहाज कर रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं कि आपके मुंह में जो है आप कह देंगे। तो क्या करोगे तुम? मुझ पे हाथ उठाओगे? मुझ पे हाथ उठाओगे? मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। लेकिन मुझे बात करनी है। अब तुम उस 2 टके की लड़की के लिए मुझ पे हाथ उठाओगे? भाई नहीं, अपना बेटा समझा तुम्हें और बेटे की तरह पाला तुम्हें, और अब तुम उस लड़की के लिए मुझ पे हाथ उठाओगे? मुझ पे? मैंने कहा ना, मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहता। बात मैं भी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं फैसला कर चुका हूं कि मैं उस लड़की को इसी वक्त इस घर से बाहर निकालूंगा।
वही गुड़िया है। मुझे इसे हमारे घर से बहुत दूर लेके जाना होगा। इससे पहले कोई आ जाए, मुझे इसे उठाना होगा। भाभी आप यहाँ? मैं आपको कहाँ नहीं ढूंढ रही थी। मैं यहाँ तुम्हें देखने आई थी। जल्दी मेरे साथ चलें, रोहिल भाई और शरार का झगड़ा हो गया है। झगड़ा? झगड़ा क्यों? ये तो मुझे नहीं पता, आप मेरे साथ चलें कि इससे पहले बात बढ़ जाए। बस भाई बस, और छोड़ो मेरा, नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा छोड़ो, नहीं छोड़ूंगा। क्या कर रहे हैं आप दोनों? तुम जाओ यहां से, जाओ। शहरिया मुझे बताओ क्या बात है? मुझसे कह रहे हैं कि आरजू को इस घर से निकाल दो, लेकिन ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा। क्या हो गया आपको रोहिल? मैंने कहा जाओ यहां से, वरना वरना क्या? वरना मेरा हाथ उड़ जाएगा, जो मैं नहीं चाहता। आपकी सोच इतनी घटिया हो जाएगी शैलन, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। अब तुम उस लड़की के लिए मुझे घटिया कहो या गिरा हुआ, लेकिन उस लड़की को तुम इस घर से बाहर निकाल के दिखाए। अरे हटो यहां से। आप ठीक है ना? आप ठीक है ना? संभालिए खुद को। चैन आ गया आपको भाभी पे हाथ उठा के? मैं तो बस वो क्या, मेरा नहीं तो कम से कम भाभी का तो लिहाज कर लेते। हालत देखें उनकी। तो क्या ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है? और किसकी वजह से हुआ है? मोहब्बत करती हैं आपसे, आपके घर से, लेकिन ना आपको उनकी मोहब्बत का एहसास है और ना उनका। क्या कहूं मैं आपसे, क्या कहूं मैं आपसे? सॉरी, चलो आओ। क्या बात है मौलवी साहब, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? ना, तुम्हें मेरी परेशानी की क्या फिक्र है? क्यों नहीं भला, मैं आपकी बीवी नहीं मौलवी साहब? आरजू से बात हुई है आपकी? हाँ, हुई थी। आपने मुझे बताया भी नहीं, कैसी है वो? सलाम कह रही थी तुम्हें।
वालेकुम अस्सलाम। खुश तो है? ये कैसा सवाल है भाई, खुश है क्या? मेरा मतलब है नया घर, इतने बड़े लोग, उन्होंने आरजू को अपना लिया क्या? क्यों नहीं अपनाएंगे भाई? आखिर को वो बाबू शहरयार की बीवी है। तो भला आप इतना परेशान क्यों हैं? इसलिए कि मुझे आरजू की आवाज में खुशी महसूस नहीं हो रही थी। वाह वाह वाह, गुड जॉब है। भतीजी दा दुख ते दूर रह के भी महसूस हो रहा है, ते पुत्र दे दुख दा कोई पता नहीं है ना। तुझे क्या दुख है? सारा सारा दिन तू आवारागर्दी करता है, काम का ना काज का, दुश्मना नाज का। ओ बस बस अब्बा, उन्हें भी ना तेरा पुत्र बिजनेस करने लग गया, कारोबार है। सच है दिल? आहो अम्मी, पैसा कमाना उन्हें पैसा, ताकि शहरी बाहू भी मैं दसा कि मैं की चीज हाँ। बस कर दे, बस कर दे। तूने कमा लिया और हमने देख लिया। ओ अब्बा जेब ढिली करो ना अपनी। 2 लाख रुपया मैनू चाहिए, 2 लाख रुपया काम करने वास्ते। 2 लाख? वो तू पागल तो नहीं हो गया? मैं कहां से लाऊं इतना पैसा? ओ जमीन बेचो ना, और जी शहरी बाहू ने आरजू दे बदले दी है, बेचो तो मैनू दो। ओ अब्बा बस बस कर, बार बार इंजन करी जा रहे। 1 हफ्ते दी मैं मोहलत दे रहा, मैनू 2 लाख रुपया चाहिए, वरना 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 जरा हाथ इंजन करी जा रहे ना, मैनू इंज करना भी आंदा, समझा अम्मी? क्या हो गया तुझे? होना क्या है? देख लिया अपनी तरबियत का नतीजा। अभी बाप के सामने खड़ा हो गया। पागल ही हो गया। ये क्या कर रही हो? मैं पूछ रहा हूं ये क्या कर रही हो? सामान रख रही हूँ। क्यों? कहाँ जा रही हो? मैं गाँव जा रही हूँ बाबा के पास। तुम कहीं नहीं जाओगी? बस कर दे शहरयार, आपके घर वालों की और भाई की बातें सुन सुन के थक चुकी हूं मैं। और उनका रवैया आपके साथ भी कितना बुरा है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। आरज़ू, तुमने ही कहा था ना कि मेरा खानदान अब तुम्हारा खानदान है, ये सब हमारे अपने हैं, तो फिर इतनी जल्दी हिम्मत क्यों हार गई? तुम तो मेरी वो आरज़ू हो जो सबसे मोहब्बत करती है, और मोहब्बत करने वालों की ये खासियत होती है कि उनका दिल पत्थर की तरह सख्त नहीं होता। कोई कितना भी बुरा कर ले, कितना भी दिल दुखा दे, कभी किसी को बद्दुआ नहीं देते। शहरयार, जिस जगह आपकी इज्जत ना हो और नजर में सिर्फ नफरत हो, वहां दम घुटता है। जाने वाले तो कभी भी चले जाते हैं साथ छोड़कर, जिंदगी के किसी भी मुकाम पर, लेकिन साथ निभाने वाले हर हाल में साथ निभाते हैं, चाहे हालात जैसे भी हों। क्या तुम मेरा साथ नहीं दोगे?